गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स की क्लास। हमने देखिए लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपन ने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे इसके विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसका मात्रक, विमा और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव अपन पढ़ चुके हैं। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में भी संबंध पढ़ चुके हैं, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो बोर्ड में पूछा भी जा सकता है अब की बार। और आज जो अपन पढ़ेंगे वह है खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव। ये आज का हमारा टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और आप अगर मान लीजिए वीडियो को बिना आगे बढ़ाए, बिना स्किप किए अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अपन ने क्या है, पहले जो लेसन नंबर सेकंड लेसन था गॉस के नियम के अनुप्रयोग, उसमें अपन ने पढ़े थे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिल्कुल उसी के जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। वहां पर क्या होता था कि जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, अब खोखला गोला एक समान रूप से आवेशित है और इसके कारण अपन क्या ज्ञात करे थे लेसन नंबर फर्स्ट में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी, लेसन नंबर सेकंड में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से। तो अपन ने 2-3 स्थानों पर यहाँ पर ज्ञात किया था। पहले तो गोले के बाहर के ज्ञात किया था, गोले के पृष्ठ पर ज्ञात किया था और गोले के अंदर भी ज्ञात किया था। और वहां पर देखिए क्या था कि अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो शून्य प्राप्त होती है, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है तो विभव शून्य नहीं होता है। ये कोई इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि E बराबर होता है -dV/dt। अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र अगर शून्य हो जाए तो मैं यहां लिख सकता हूं dV/dt, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dt नहीं, dr आएगा यहाँ पे, dV/dr बराबर 0। तो देखिए यहां पर 0 हो रहा है, किसका अवकलन, v का अवकलन 0 हो रहा है। 0 का मतलब 0 किसका अवकलन होता है, एक कांस्टेंट संख्या जो होती है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर v क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो बच्चों देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि विभव 0 नहीं हो सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी स्थान पर 0 है तो वहां पर विभव 0 होना जरूरी नहीं है। कितना होगा, v वहां पर हो जाएगा कांस्टेंट। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव गोले यानी कि खोखले आवेशित गोले के कारण। इसको आपकी बुक में यह भी लिखा हो सकता है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, यह भी आ सकता है। गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, और मैंने आपको बताया एज ए फुटबॉल जो होता है अंदर से खोखली होती है, वैसा ही खोखला गोला भी होता है। तो देखिए खोखले गोले के कारण अपन विभव 3 स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला स्थान जो है वो है अपना खोखले गोले के बाहर, खोखले गोले के बाहर विद्युत विभव। इसको मैं डायरेक्ट विभव भी लिख सकता हूं। यहां पे देखिए मैंने उस टॉपिक में भी आपको बताया था कि मान लीजिए अपने पास में क्या है, एक r त्रिज्या का कोई खोखला गोला है। कितनी त्रिज्या का है, r त्रिज्या का कोई खोखला गोला है जिस पर +q आवेश एक समान रूप से वितरित है इसके पृष्ठ पर। देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके पृष्ठ पर ही आवेश दे सकते हैं, क्योंकि खोखला है तो अंदर तो क्या है, खाली है, वहां पर अपन किसी आवेश को रख भी नहीं सकते हैं। वो आवेश देंगे जो टोटली कहां पर होगा, उसके पृष्ठ पर होगा। और मान लीजिए जो पॉइंट जहां पर अपन विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं वो कहां पर है, खोखले गोले के बाहर है, और वह केंद्र O से r दूरी पर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। R क्या है, R वह बिंदु है जहां पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और R क्या है, वह बिंदु है क्या है, R क्या है, R इस खोखले गोले की त्रिज्या है। तो ओके बच्चों, यहां पर विद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको इधर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखिए E आउट बाहर कितना होता है, KQ/R
आर स्क्वायर, और सदिश रूप में यहां पे लिख देंगे आर कैप। और देखिए ई सरफेस कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ई इन कितना होगा, ई इन हो जाएगा 0। ओके, तो अपन इसका यूज लेंगे, इसलिए मैंने यहां पे इसको रख दिया है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए वी नो दैट, देखिए O से R दूरी पर विभव, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से V इक्वल टू होता है, मैंने विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था V इक्वल टू हो जाएगा माइनस अनंत से R E डॉट डी आर, ये होता है अपना, सही है बेटा। V इक्वल टू कितना हो गया, E डॉट डी आर। अब देखिए बच्चों, मैं उधर का थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपने को इतना ही चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे, अगर यहां पर मैं E की वैल्यू पुट कर दूं, E की वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, वी नो दैट खोखले गोले से बाहर, खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये सदिश रूप में है। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, E की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं V आउट, बाहर, यहां पे V लिखा है ना बेटा, इसका मतलब होता है O से R दूरी, O से R दूरी पर बाहर विभव और विभव की परिभाषा से। तो देखिए V आउट कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू R। इनफाइनाइट टू R क्यों किया है, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी कि मैं अनंत से क्या करूंगा, उसको उठाकर यहां तक लेके आऊंगा, तो R तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यहां पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आर कैप और डी आर, बच्चों ध्यान देने इस बात पे कि आर डॉट डी आर क्या होता है। आर डॉट डी आर, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स को हम विजुअलाइज करवाएंगे, आपको बिल्कुल फील करवाएंगे कि फिजिक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होता है, अच्छी तरह से फील करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं काऊ, तो आपको क्या आ जाएगा माइंड में, काऊ बन जाएगा। मैं बोलूं कैमल, तो आपके माइंड में चित्र बन जाएगा कैमल। और मैं बोलूं विभव, तो विभव का भी ऐसे ही आपके माइंड में क्या है, चित्र बन जाएगा। तो वी आउट देखिए यहां पे आर कैप डॉट डी आर, तो बच्चों मैंने बताया था आर कैप क्या होता है, दिस इज यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, और आर कैप और डी आर की डायरेक्शन सेम है। तो मैं देखिए यहां पे इसको लिख सकता हूं आर कैप डॉट डी आर, आर कैप डॉट डी आर इक्वल्स टू आर कैप डी आर कॉस ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इसको डॉट को हटा दे तो कॉस थीटा लगाते हैं, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ऐसे परिमाण लगाते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस ऑफ थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आर डॉट डी आर बराबर ये आ गया, यहां पर थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए बच्चों मैं सभी टॉपिक्स के अंदर इतना नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसकी वैल्यू, तो ध्यान से देखिए। अब यहां पे देखिए बच्चों आर कैप डी आर, एकांक सदिश का परिमाण क्या होगा, एकांक सदिश का परिमाण होता है 1, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया आर। मैंने बच्चों आपको 11th क्लास में बताया था कि ए ये जो होता है आर का परिमाण, उसको आप सीधा आर भी लिख सकते हैं, तो मैं डी आर के परिमाण को लिख दिया डी आर, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आर कैप डी आर इक्वल्स टू आ गया डी आर। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना।
या आप डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते हैं r डॉट डी आर इक्वल टू कितना होता है डी आर। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है अपनी, यहां दीजिए समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 से लिख सकते हैं वी आउट इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर डॉट डी आर की जगह लिख सकते हैं डी आर। ओके, अब जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वी आउट इज इक्वल्स टू, कौन कौन को बाहर ले लें, के और क्यू को बाहर ले लीजिए, माइनस अपने बाहर था ही, और यहां इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। देखिए बच्चों, मैं आप 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करना बता देता हूं आपको। 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, या x की पावर 2 का अगर मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2, एक पावर बढ़ा दीजिए और उसी का क्या कर दें, भाग लगा दीजिए, -2 + 1 और -2 + 1, तो यहाँ बच जाएगा x की पावर -1 और यहाँ पे बच जाएगा -1, तो ये बच जाएगा -1 अपॉन x। ये किसका समाकलन है, 1 अपॉन एक्स का, एक्स स्क्वायर का समाकलन है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा अपने पास में -1 अपॉन आर। ये इसका समाकलन हो गया। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। तो वी आउट इक्वल्स टू माइनस के क्यू, और कितना आया, 1 अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर। ओके स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट टू आर कर दिया अपन ने, माइनस को बाहर ले लीजिए, तो वी आउट बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर लेते ही माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 अपॉन आर और लिमिट पुट कर दीजिए, तो वी आउट अपने पास में आ जाएगा प्लस का के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 1 अपॉन आर, अर्थात वी आउट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, गोले के बाहर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर आती है, और वहां पे अगर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आउट निकाला था तो वो आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार भी सकते हैं। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार देख के आप समझ सकते हैं। मैंने एक एक चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं बच्चों, अपन कहां पर, अपन करेंगे गोले के अंदर विद्युत विभव, वो पृष्ठ पर विद्युत विभव। अगर मान लीजिए अपने को पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये यहां से लेकर के यहां की दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट आ गया पी पे। तो खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव, इसको देंगे समीकरण नंबर, मैंने 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं इसको। पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव निकाल रहे हैं। तो देखिए इस केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी कितनी है, आर, और वो दूरी किसके इक्वल है, इसकी गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए पृष्ठ पर विद्युत विभव अगर निकालेंगे Vs, तो हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, और ई कौन सा होगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बच्चों अपन ने यह निकाला है आर, बाहर विद्युत विभव निकाला है। अगर मैं मान लीजिए समीकरण 4 में क्या कर दूं, यहां इस आर की जगह क्या लिख दूं, कैपिटल आर लिख दूं, तो Vs इक्वल्स टू आर समीकरण 4 में रखने पर, तो Vs इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Vs इक्वल्स टू अपना आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है। तो पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होगा, बराबर होगा, कहीं पर भी ले लीजिए। अब चलते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझने के लिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, पृष्ठ के वो क्या गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव।
अंदर विद्युत विभव। और बच्चों अपन जानते हैं ई इन गोले के अंदर विद्युत विभव होता है 0। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। और अपन क्या ज्ञात करेंगे? खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव। देखिए तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आपको लिख देता हूं यहां पर। ये क्या आ गया बेटा? यहां पे आ गया अपने पास में पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वी आउट वाले के ऊपर जो वी आउट होता है KQ अपॉन आर, उसमें ही क्या लिख देंगे? इस आर की जगह आर पुट कर देंगे तो पृष्ठ पर विद्युत विभव आ जाएगा। अब चलते हैं अपन खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव। नंबर 2 3 खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव। और डायरेक्ट में विभव भी लिख सकता हूं। अगर यहां विभव में अगर बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? विभव भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये अपना मान लीजिए कोई खोखला गोला है और इसको क्या किया अपन ने? एक समान रूप से Q आवेश दे रखा है, कैपिटल Q। तो बच्चों यहां से अपने को पहले तो यहां पे ज्ञात किया था बिंदु P पर। पहले कहां पे किया था? बिंदु P पर। तो V आउट आया था कितना? KQ अपॉन R। और VS आया था KQ अपॉन कैपिटल R, अगर ये वाला पॉइंट यहां पर हो तो। अब ये वाला पॉइंट कहां है बच्चों? यहां पृष्ठ पर न होकर कहां पर है? इसके अंदर है। ये बिंदु P है और ये O है। अब मैं इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहता हूं। तो P पर विद्युत विभव क्या है? कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों? जो अपना परीक्षण आवेश है उसको अनंत से कहां पे लाएंगे? पृष्ठ पे लाएंगे और पृष्ठ के बाद में इस बिंदु पर लेके जाएंगे। वैसे अगर मान लीजिए अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है तो मैं ज्ञात कर सकता हूं E डॉट dr अनंत से r, समीकरण नंबर 1। इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। समीकरण 1 को, सॉरी यह समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई बात नहीं। 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिखने पर कैसे लिखेंगे? V इन बराबर हो जाएगा, पहले तो क्या करेंगे बच्चों? इसको अनंत से R पे लेके आएंगे E डॉट dr। और फिर क्या करेंगे? अनंत से R से स्मॉल r तक लेके जाएंगे। मैंने अभी भी इसको जब समझाया था तो बताया था कि पहले तो अपन क्या करेंगे? इस आवेश को अनंत से इस यहां तक लेके आएंगे, पृष्ठ पे लेके आएंगे और फिर पृष्ठ से अभिष्ट बिंदु तक लेके जाएंगे। तो देखो बच्चों, ये तो आ गया अंदर E इन, ये हो गया अंदर R से R तक। तो इस R से लेकर R तक यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0 है। तो 0 होने के कारण इसको थोड़ा सा और अपन क्या कर देंगे? खोल देंगे R से R। तो ये तो हो गया पृष्ठ पर विद्युत विभव ES डॉट dr। और ये हो गया R से R E इन डॉट dr। और E इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अंदर विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। तो 0 से वो तो हो गया 0 और ये बच गया R E डॉट dr। और इसको मैं लिख सकता हूं -0। तो V इन कितना बचेगा? ये 0 क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि गोलीय कोष जो होता है, गोलीय कोष के अंदर आवेश जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। 0 आवेश होने के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। तो यहां पर क्या हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया 0 और अपने पास से बच गया VS इज टू इनफाइनाइट टू R ES डॉट dr। और ये क्या है बच्चों? ये पृष्ठ पर विद्युत विभव है। तो और अपन जानते हैं पृष्ठ पर विद्युत, V इन था, यहाँ पे V इन है और ये क्या है? इतना था पृष्ठ पर विद्युत विभव है। तो V इन इक्वल टू VS और VS इक्वल टू कितना है? KQ अपॉन R। अर्थात ये कहा जा सकता है कि गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव तथा पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, अपन ने अभी भी फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जल्दी से, फिर अब हम इसको रफ कर देते हैं। ये लो, इसको रफ कर दिया है। और आगे क्या है?
मैंने आपको यहां पे बताया वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और वी एस इजुकस टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर और वी इन इजुकस टू के क्यू अपॉन आर, यानी कि पृष्ठ पर विद्युत विभव और अंदर विद्युत विभव, गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, देखिए ये मान लीजिए अपना क्या है, कोई गोला है, खोखला गोला है जिसका यह है केंद्र O। ओके, ये केंद्र है और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई r और ये हो गई स्मॉल r, यानी कि ये केंद्र से दूरी है। इधर केंद्र से दूरी किधर है, इस डायरेक्शन में है और इधर विद्युत है, विभव है। तो देखिए बच्चों यहां बाहर तो क्या है, बाहर इस वाले पोर्शन से देखिए कि V आउट जो है वो के क्यू अपॉन आर है और के और क्यू दोनों क्या है, बोथ आर द कॉन्स्टेंट्स, सो वी कैन राइट दैट V आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो बाहर का विभव भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये लो V आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और पृष्ठ पर विद्युत विभव और अंदर विद्युत विभव क्या है, बराबर है। ये पृष्ठ है और यहां पर Vs इक्वल्स टू है के क्यू अपॉन आर, वो कांस्टेंट है और यहां पर अंदर भी कितना है, के क्यू अपॉन आर है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहां ये पृष्ठ है, अगर मैं गोला बनाना चाहूंगा एक, तो यहां पे ऐसे गोला बन जाएगा, गोला बन गया। बाहर तो क्या हो रहा है, घट रहा है, और अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, यानी कि जितना पृष्ठ पर है उतना ही यहाँ पे है और जितना ही उसके केंद्र पे है। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड में आने के लायक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके उतार भी सकते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों अपना क्या है, ये अपने खोखले गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ा है। खोखला गोला मीन्स जैसे फुटबॉल की बॉल, वो खोखली होती है अंदर से। अब चलते हैं अपन कौन सी, ठोस गोले के कारण विद्युत विभव। नंबर 2 है ठोस एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले के कारण, ठोस गोले के कारण विद्युत विभव। ठोस गोले के कारण बच्चों अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। देखिए ठोस गोला मतलब कोरक की बॉल। कोरक की बॉल क्या होती है, सॉलिड होती है। जैसे एक जो ये प्लेयर्स होते हैं ओलंपिक में खेलने वाले, वो गोला फेंक के गेम खेलते हैं, उसमें एक लोहे का गोला होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है, वो अंदर से भरा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट, और वो था अभी जो इससे पहले पढ़ा था वो था खोखला गोला। तो खोखला गोला और ठोस गोले में अंतर होता है। खोखला अंदर से खोखला होता है, मतलब खाली होता है, और जो ठोस गोला जो होता है वो क्या होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है। तो देखिए ये चालक गोले, सॉरी यहां पे चालक भी लिख देते हैं, एक समान रूप से आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव। मैंने आपको लेसन नंबर 2 में बताया था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। जो अगर मान लीजिए ठोस गोला है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ठोस कर दिया, अंदर भी मतलब कि मटेरियल भरा हुआ है, जैसे कोरक की बॉल होती है ना, सेम टू सेम वैसे होता है ठोस गोला। अब मान लीजिए ठोस गोला है, चालक भी है, चालक है, अपन इसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, और चालक इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द चार्ज, वो चार्ज का बहुत अच्छा मतलब कंडक्टर होता है, चालक होता है। तो जब इसको आवेश दिया जाता है तो ये आवेश क्या करेगा, ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मैंने 2 आवेश लेके समझाया है, यहाँ पे 2 प्लस ही लेके समझाया है, सिर्फ माइनस होगा तो भी वही प्रोसेस होगी, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित करता जाएगा, और ये दोनों आवेश यहाँ पे आ जाएगा,
एक यहां पर और एक यहां पर, यानी कि सारे आवेश, अब जो भी इसके अंदर आवेश थे वो कहां पर आ गए, यहां पे आ गए, कहां पे, पृष्ठ पर आ गए। तो देखो राजा बेटा, ये सारे जो प्लस थे वो कहां पे आ गए हैं, वो सारे प्लस पृष्ठ पे आ गए, फिर भी क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित बल लगा रहे हैं। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाला प्लस उधर चला जाएगा और ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इसके अंदर ही रहे, इसके ऊपर ही रहेगा। अब इसकी सतह को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इसे एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और आवेश जो होता है, आवेश को कौन लेके जाता है, चालक में ही आवेश क्या करता है, गति करता है। तो पूरा आवेश कहां पर आ गया, संपूर्ण आवेश जो था किसी चालक गोले को दिया गया, जो संपूर्ण आवेश होता है, ठोस गोले को जो दिया गया संपूर्ण आवेश होता है, वो किस पर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। अब पृष्ठ पर आ गया और अंदर क्या रह गया, कोई आवेश नहीं है। यहां पर Q इन कितना हो गया, शून्य हो गया। अब जब आवेश शून्य हो गया तो इट इज लुकिंग लाइक ए, किसकी जैसे रहेगा, ये खोखले गोले की तरह लगेगा अपने को। ओके, तो इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव अगर ज्ञात करना है तो वह भी कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपन ने खोखले के गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन इसका इजीली ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर कितना हो, बाहर कितना होगा, इसके बाहर भी उतना ही होगा जितना खोखले, उस खोखले गोले में हुआ था, KQ/R। यहां पर बिंदु P पर, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। और V सरफेस पर कितना होगा, KQ/R। और इनसाइड कितना होगा, इनसाइड उतना ही होगा जितना इसके पृष्ठ पर हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर, अगर विद्युत के किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो, तो यह जरूरी नहीं है कि वहां पर क्या होना चाहिए, विभव भी शून्य हो। क्योंकि मैंने अभी भी आपको कांस्टेंट करके बताया है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, KQ/R। और इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा जैसे खोखले गोले का ग्राफ बना है। इसका अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन करते हैं अपन बच्चों। कॉन्सेप्ट होने के बाद में अगर उसका न्यूमेरिकल अगर अपन कर लेते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों सर, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या आप कितनी भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर है। अपन ने कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर है, तथा आवेश 20 माइक्रोकूलम है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आवेश 20 माइक्रोकूलम है। इस खोखले गोले के केंद्र से, इस खोखले गोले के केंद्र से, आप बच्चों खुद ही बना सकते हैं क्वेश्चंस। खोखले गोले के केंद्र से नंबर 1 15 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर, नंबर 3 5 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब माइंड लगाना है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इस पर आवेश कितना है, 20 सेंटीमीटर। और कहां पे निकालना है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। इट मींस 10 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या हो गई और 5 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हो गया। तो यहां पे देखिए, मान लीजिए अपने पास में गोला है और इसको अपन ने क्या दे दिया, आवेश दे दिया, और यहां पर मान लीजिए ये है R बराबर 15 सेंटीमीटर। पहले 15 सेंटीमीटर वाला निकाल रहे हैं। तो देखिए यहां पे R बराबर 15 सेंटीमीटर, इट मींस 15 × 10⁻⁻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 ⁻
2 मीटर और इसकी त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, और चार्ज कितना दे रखा है, Q इक्वल्स टू 2 माइक्रो कूलम। इस माइक्रो को हटाएंगे और माइक्रो हटाएंगे तो कितना लगा देंगे, 10⁻⁻6 कूलम। तो देखिए 15 सेंटीमीटर और यहां से लेकर ये आ गया 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब आउटसाइड ऑफ द स्पेयर। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, V आउट होता है KQ अपॉन स्मॉल r। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। K की वैल्यू पुट कर दी, Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻, कितने हैं Q की वैल्यू -6 और R की वैल्यू कितना है, R वेयर इज R यहां पर है 15 इंटू 10⁻²। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, गोले के बाहर विद्युत विभव आ जाएगा और इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे, Vs सरफेस पर यहां पे देखिए 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के अंदर से कितनी दूरी पर होगा, तो पृष्ठ पर। तो दूसरा होगा पृष्ठ पर विभव और पृष्ठ पर विभव होता है Vs इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। तो Vs इक्वल्स टू हो गया K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ये मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था। और यहां पे हो गया 20 इंटू, सॉरी बेटा यहां पे कितना था, 2 माइक्रोकूलम ही है ना, सही है। तो 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं आप चार्ज। अगर आपको खूब सारे न्यूमेरिकल निकालना है तो वैल्यूज हटा के आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, R की वैल्यू दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻²। और ये हो गया आपका, आप इसको सोल्व करके पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा आता है 5 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से, तो यहां केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो गया इस गोले के अंदर, तो अंदर कितना होगा, V इन इक्वल्स टू हो जाएगा Vs। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफी है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन पढ़ेंगे क्या, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, थैंक यू।